मैंने कहा चलाते रहिए, 1 साल चलाइए, 2 साल चलाइए, उनका क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगाड़ रहे हैं ये लोग? धरना ही तो दे रहे हैं, धरना ही दे रहे हैं ना, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, कोई ईटा पत्थर नहीं चला रहे हैं वहां, किसी को चोट नहीं लग रही है प्रशासन को, फिर क्यों कर रहे हैं? वो तोड़ना चाहते हैं। तो जिनको जरूरत है वो बिखरे हुए हैं, जिनको जरूरत है चीनी मिल की वो बिखरे हुए हैं, और जिसको जरूरत नहीं है वो खत्म करवाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इस इलाके का जवाब इसी में छुपा है। ये कोई एक घटना नहीं है, एक कोई आंदोलन की बात नहीं है। हो सकता है कि 5 बजाए के बाद सिर्फ शिवाजी राय ही बचे जिनके हाथ में लाल झंडा हो। 5 लोग तो काफी। जब मैं 1989 में पहली बार जेल गया था, 1980 में मैं भी पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन चाय का पैसा मांग दिया। चाय की दुकान मेरी है गांव में, अभी भी है मिठाई की। तो दरोगा ने कहा कि तुमको बताते हैं। वो दशहरा का टाइम था, घर के लोग दूसरे जगह मिठाई की दुकान लेकर गए थे, मैं जैन स्कूल में, जैन कॉलेज में पढ़ता था। कहा कि तुम यही रहो दुकान पर, पाऊंगा। तो सुबह सुबह दरोगा साहब आकर के जो है गश्ती से आए थे, बोले कि बनाओ 8 कप चाय। तो हमने कहा कि ठीक है बनाते हैं भाई, स्पेशल चाय बनाओ, इलायची डाल के बढ़िया चाय। तो उस समय 10 पैसे कप जो है 1980 में चालू चाय मिलती थी। अब तो एक ही तरह की सब चालू है, चाय क्या स्पेशल क्या चालू, सब एक तरह की चाय मिलती है, कोई चालू चाय नहीं मिलती। तो 10 पैसे की चालू चाय और 50 पैसे की स्पेशल चाय। तो जब दरोगा जी जाने लगे तो कहा कि कितना पैसा हुआ? तो हमने कहा कि 4 रुपया हो गया, 8 लोग। 4 रुपया? सब जगह 10 पैसे चाय है, तुम्हारा 8 में कप चाय है? हम लोग स्पेशल चाय बनाए हैं, स्पेशल चाय बनेंगे बने रुए पानी है ना, चलो। लेकिन किसी दिन पकड़ा जाएगा तो कितना स्पेशल चाय का दाम देगा कोई ठीक नहीं है। और दरोगा जी चले गए। फिर 10वीं के दिन चौकीदार आए कि भाई 2 किलो खीरमोहन दो। खीरमोहन दिए 2 किलो। वो जाने लगे, हमने पकड़ लिया। उस समय पॉलिथीन नहीं था, ठोंगा था, ताकि कहाँ का पकड़ पैसा दे, पैसा दो, पैसा दो, सही दी पैसा लगा। अभी नहीं महेंद्र सिंह मरे पर 4 कांटा नो तो सब पैसा मांगल भूला जाए। हम कहें कि ना पैसा का दे के जाके बाद ना ना दे मरे जाए कि तो खैर हमारे कुछ दिनों के बाद हम तो गाँव में थे, दुकान के सामने एक हत्या हो गई। एक वृद्ध व्यक्ति की जातीय लड़ाई चल रही थी, और उसी में दरोगा साहब ने पूरे बाजार के जितने दुकानदार हैं 36 लोगों का नाम दिया। किसी से 2500, किसी से 3000 पर तय किया अपना सौदा। हमारे यहाँ भी 3000 पर सौदा तय था। जब हमारे मालूम हुआ, हमको पैसा नहीं देना है, पिताजी को कहा कि जाइए आप मौसा के यहाँ, भेज दिया। रात में छापा पड़ा, लोग चाचा को पकड़ कर ले गए। फिर दोबारा उस गांव का जो जमींदार था वो आया लेकर के कि इसका ये कारखाना है, ये लोग बंदूक रखता है। हम लोग कहा कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले, जैन स्कूल में एडमिशन था, कहा कि इसको भी ले चलो। हमको भी ले गए। बाद में पिताजी हाजिर हुए। 81 दिन रहे जेल में। दूसरी बार जेल गए 1985 में, तीसरी बार गए 89 में। तो 89 में हमको शाहजहानंद जी का किताब दुखो पढ़ने को मिला बक्सर सेंट्रल जेल में। तो हम तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो किताब पढ़े थे, और बाद में आके जेल से बाहर वो किताब खरीदे भी हम। एक किताब थी कि किसान क्या करें, एक किताब थी कि किसान क्या करें। तो मुझे लगता है कि इसी तरह की स्थितियों में उन्होंने वो किताब लिखा होगा, मेरी निजी राय कि इसी तरह की स्थितियों में मैंने लिखा होगा कि क्या करें आप। उसके बाद जब कुछ अनुभव आया जीवन का, तो ये लिखा कि किसान कैसे लड़ते हैं। ये भी किताब थी, दोनों एक ही तरह का। ये इतनी बड़ी बड़ी किताब थी, तो पढ़ा हमने। तो मुझे लगता है कि
ये सिर्फ पुण्य तिथि देना ठीक है, श्रद्धांजलि दिए हम लोग, वो श्रद्धा के काबिल हैं, लेकिन हम उनको श्रद्धा के काबिल तब समझेंगे जब उन्होंने जो हमें मार्ग सुझाया लड़ने भिड़ने का, माने उस पर हम लोग चले, उस पर चलें। मुझे लगता है कि सबसे जो मुट्ठी भर लोग हैं वो लोग संगठित हैं, एक आवाज पर इकट्ठा हो जाते, लेकिन जो 95% लोग हैं वो बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं ना। दांत से जीभ डरेगी कि जीभ से दांत डरेंगे, एक जीभ इतने दांत, लेकिन स्थिति ऐसी बना दी गई है कि दांत हिल रहा है, अलग अलग हिल रहा है, नाक कमजोर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सुना कई वक्ता साथियों का बुरा नहीं मानिएगा कि जनता को कोसने का कहा जाएगी रुख है। हम लोग को जनता को नहीं कोसना चाहते, जनता लड़ना चाहती है। आप लड़िए, लड़िए बशर्ते कि आप जान हथेली पर लेकर लड़िए। मरने के लिए तो सारे लोग आए हैं, हम लोग इसी से डरते हैं कि हमको 100 साल जीना है, 100 साल जीना है, इसीलिए इसी से डरते हैं कि जा रहे हैं लाठीचार्ज होगा, माथा फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, जेल भेज देगा पकड़ के, बड़ा दिक्कत होगा जेल में, ठीक ना। तो मरने के लिए तो सारे आए हैं, प्रकृति में पेड़ पौधा जीव जंतु सारे लोग मरेंगे, मरना है तो तय है। लोग रोड एक्सीडेंट में नहीं मर रहे हैं, मर ही रहे हैं, सांप काटने से मर रहे हैं, बाढ़ में डूब के मर रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट में मर रहे हैं, तो मरने का सिलसिला जारी है, ठीक ना। लेकिन जो लड़कर मरते हैं उनका इतिहास बनता है, जो 100 साल जीने के लालच में रहते हैं वो रोज मरते हैं। हम लोग तो यही देखे हैं कि घर में डकैती होगी, घर में घुस के बहन की अस्मत लूटेगा, हम नहीं बोलेंगे इसलिए कि हमको 100 साल जीना है। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हुए हैं देश में जिनको हम लोगों ने देखा है कि जो 16 साल की उम्र जीकर 23 साल की उम्र जी करके एक साथ 10,000 बरस का जीवन जी लिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो ये मौत को लेकर के एक जो भय रहता है, मुझे लगता है कि इसको निकालना होगा। आज सभी भयभीत है, हम लोग देख रहे हैं, सब भयभीत है। समझिए कि बाढ़ आई हुई है, बाढ़ आई है और एक मोटा सा तीर बह करके जा रहा है, पेड़ मोटा बह करके जा रहा है, उस पर सांप भी है, नेवला भी है, आदमी भी है और एक बाघ भी है। कल्पना कीजिए इस ढंग की स्थिति है, और सब लोग जानते हैं कि अभी लड़ेंगे तो सभी डूब करके मरेंगे। मैं समझता हूं कि उस ढंग की स्थिति अभी आ गई है, और जो सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, पहले तो इससे मुकाबला कीजिए, पहले तो लोकतंत्र की बहाली हो, संविधान की बहाली हो, सब लोग अपनी विचारधारा रखिए, लाल झंडे हो या इंडिया गठबंधन के दल हो, सारे लोगों, सबकी विचारधारा अपनी जगह पर है, सबकी अपनी सोच है, सबको अपनी विचारधारा से मोह होता है, सबको अपने बैनर से मोह होता है। लेकिन जो ये महाप्रलय आया है, महाप्रलय ही हम इसको करेंगे, ये कोई मतलब है आपके मन में जो आ गया सो कर दीजिएगा। अभी कल चुनाव आयोग ने जारी किया है सर्कुलर कि 1 माह के अंदर बिहार में जो 2003 के बाद नए वोटर बने हैं, वोटर लिस्ट में जिनका नया नाम शामिल किया गया है, उनका पुनर्निरीक्षण होगा। 1 महीने का समय, तो ये तो एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। 1 महीना में इसका मतलब कि पूरी बिहार की व्यवस्था ठप रहेगी, सब लोग इसी काम में लगे रहेंगे, और जो हमारे लोग होंगे उनका नाम हम चढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, और जो विरोधी लोग हैं उनका नाम काटेंगे। अब बाद में चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए। तो एक एजेंडा वो रोज दिन जो है, रोज दिन एजेंडा थोप रहे हैं, अपना एजेंडा रोज दिन देश में भगदड़ मचा रहा है, इसका एजेंडा थोप रहे हैं। ये भगदड़ों की सरकार है, भगदड़ मचा करके रखा है देश में। नोटबंदी के समय हम लोगों ने भगदड़ देखा, नोटबंदी के समय भगदड़ दिखाई पड़ा ना, है गरीब आदमी, छोटा मझोला दुकानदार, है जिसका बैंक में पैसा रहते हुए भी बेटी की शादी टूट गई, नकद नहीं, पैसा नहीं, भगदड़। कितने लोगों की लाइन में लग करके मौत हुई, कितने बैंक कर्मियों की दबाव में मौत हुई। इसके बाद आपने भगदड़ देखा कोरोना काल में, जो 3-3 बार लॉकडाउन लगा, भगदड़ ही थी। लोग भूख से, प्यास से, मौत से लड़ते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से अपने घरों को लौट रहे थे, भगदड़ भगदड़ भगदड़। आपने एनआरसी के समय भगदड़ देखा। बाहर के इलाकों में एक कहावत है कि अगर घर का कागज और बेटा
दोनों डूब रहे हों तो घर का मालिक जो है पहले कागज बचाता है। उधर आसाम के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी में जो बाढ़ आती है, उस समय भगदड़ देखा हम लोगों ने। अभी भगदड़ देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है सब जगह ऐसा करेंगे, बिहार के चुनाव को हड़पने के लिए अब कागज जुटाओ। क्या भाई? तो 2003 के बाद 4 करोड़ नए मतदाता बनाए गए। 4 करोड़ लोगों का सर्वे। इस देश के नागरिक है कि नहीं आप, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसके माता पिता इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? क्या है भाई? रोज दिन आदमी कागज दिखाएगा, रोज दिन आदमी यही काम करेगा, खेती नहीं करेगा, दुकानदारी नहीं करेगा, स्कूल में पढ़ाएगा नहीं, रोज दिन कागज दिखाएगा, रोज दिन भगदड़। भगदड़ की सरकार है और आप कहे जाइए कि भगदड़ में लोगों की जेब ज्यादा कटती है, नहीं कटती है। जहां भगदड़ हो, चोर उसके जानबूझ के भी भगदड़ करवाते हैं, भगदड़ करवाते हैं। और इसी भगदड़ में आदमी जान बचाने के लिए भागे और ये जो रेल अडानी को दे दें, जो एयरपोर्ट है बंदरगाह है अडानी को दे दें, तेल गैस जो है अंबानी को दे दें। अंबानी का घर बचाने के लिए वक्फ बोर्ड आ गया, अतीम खाने की जमीन पर बना है उनका घर। उनका घर बचाने के लिए वक्फ बोर्ड आ गया, वक्फ बोर्ड की विधेयक आ गया, कानून बना दिया। 3 बजे रात को सोए उस दिन हम लोग। माने लोग भागते रहे। हम लोग तो देखते हैं समाज में कि किसी की मां मर जाती है तो दुख होता है, दादी मर जाती है तो कम दुख होता है, लेकिन किसी का बेटा मर जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है उम्र के हिसाब से। तो कोई छोटी समस्या से बड़ी समस्या रख दीजिए आप समाज के सामने, कि अब कौन लड़ेगा पुल के लिए, कौन लड़ेगा जो है समर्थन मूल्य के लिए, कौन लड़ेगा आवास के लिए, नली गली के लिए। अब तो लग रहा है कि हम देश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यही सबसे बड़ा खतरा हो गया है। ये स्थिति है। जल जंगल जमीन सब कुछ अडानी अंबानी के, ठीक ना, सब उनका हो गया। एक ले दे के खेती बची थी किसानों के हाथ में, तो उसको छीनने के लिए 3 जो है कृषि कानून लेकर आएंगे। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों ने समझा और मोर्चा खोल दिया। कहा कि या तो हमारी शवों में लपेट कर लाश जाएगी गांव में, या फिर कानूनों को रद्द करवा करके आएंगे। 1 साल 13 दिनों तक चला शांतिपूर्ण धरना, उसको बदनाम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन किसान डटे रहे और अपने 750 साथियों के साथ कहा जाए कि मैंने शहादत के बाद जो है जीत हासिल किया कि नहीं किया। तो हम लोग तो भाई जानते हैं, रहीम कवि के एक दोहे का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है कि रहीमन चाक कुम्हार के मांगी दिया न दे, आ मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सो ले। रहीम कवि कहते हैं कि अगर कुम्हार भाई चाक पर माटी का धोंधा रख के प्रार्थना करके, हे चाक देवता हमको 2-4 खो पतुकी दे दो, तो चाक का चमक नहीं होगा। पतुकी कौन करे, दियरी नहीं देगा दिया जलाने के लिए। लेकिन कुम्हार भाई चाक के मुंह में डंडा लगा के तेजी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा खड़ा नहीं देता है। तो उदाहरण तो हम लोग के आंख के सामने है। सब जो काम धंधा करने वाले लोग हैं हम लोग को सिखा रहे हैं, किसान सिखा गए। ये कुम्हार भाई लोग अपने माने मिट्टी कला से ये संघर्ष की बात हम लोग को माने ये रहीम कवि ने समझाया। अभी हमने लोकसभा के अंदर जब घूम रहे थे चुनाव प्रचार में, तो कई लोगों ने कहा कि भाई हमारा सहारा इंडिया में पैसा है। अभी चौधरी जी बोले कि कौन कंपनी ठो पैसा लेके भागा है। तब हमने इस सवाल को उठाया कि देश के 13 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया बचाना चाहती है, नहीं देना चाहती है कि आप उसका पैसा दीजिए। 5 बार उठाए, 5 सांसदों के साथ प्रदर्शन किए, वहां मकर द्वार पर, जंतर मंतर पर धरना दिए। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम तो पैसा देना चाहते हैं, लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे, कागज लाओ पैसा ले जाओ। हमने पोर्टल खोला है। हम लोग कहा कि भाई ये पोर्टल का धंधा बंद कीजिए, ये खेल खेलना बंद कीजिए।
पोर्टल को गांव में रोपनी डोभनी करने वाली महिलाएं क्या जानती हैं, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोग क्या जानते हैं, फुटपाथी दुकानदार क्या जानते हैं, खेत मजदूर क्या जानते हैं, झाड़ू पोछा का काम करने वाली महिलाएं आपके पोर्टल के बारे में क्या जानते हैं। लेकिन जो जानते हैं और जिन्होंने भी आपके पोर्टल पर आवेदन दिया, आपने 99% आवेदन को खारिज कर दिया। ये धंधा बंद कीजिए। सभी निवेशक जो है अपने एजेंट को जानते हैं कि हमने एजेंट को पैसा दिया और हमको इसी से लेना है, इसी से लेना है। 12,000 एजेंटों ने इस तनाव में आत्महत्या कर लिया, गले में फांसी का फंदा लगाकर। गए थे हम लोग तेलंगाना, बुलाया लोग हैदराबाद में मीटिंग हुई। कई महिलाएं आई थी कि मेरा निकाह हुआ था, बच्चियां, एक तो बच्ची हो गई थी और इस आश्रय पर शादी हुई कि पॉलिसी पूर रहा है और पूरेगा तो हम पैसा दे देंगे आपको। पैसा दिया नहीं और उसने उस लड़की को घर से निकाल दिया। एक बच्ची बड़ी बिलख करके रो रही। तो हम लोगों ने कहा कि आपको पैसा देना होगा और आपके मुंह में हाथ डाल करके पैसा लेंगे हम लोग। मजाक नहीं है। जो गरीब आदमी मेहनत करके अपना पेट काट करके अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया, बेटा बेटियों की शादी के लिए जमा किया, और आप पैसा नहीं देंगे, गरीबों का हक मारिएगा, मारने नहीं दिया जाएगा। और हम लड़ रहे इस सवाल को लेकर। और 2012 से 2024 तक मात्र 193 करोड़ का भुगतान किया था सहारा ने। 2012 से 24 तक 12 साल में 193 करोड़। लेकिन लोकसभा में आवाज उठाने के बाद 4,000 करोड़ का भुगतान हुआ है, 4,000 करोड़ का। और पाई पाई का भुगतान लेंगे। शर्त यही है कि सहारा निवेशक अपने घरों से निकल करके सड़क पर आए। ये काम हो जाएगा। एक दिन के लिए पैसा इनको देना है, सबका पैसा देना है। मजाक है। पाई पाई जोड़ता है आदमी और एक के बाद जो है आप हड़प लीजिएगा। ये उठाया सहारा युवा वालों को। पटना में था राज्य स्तरीय कार्यक्रम। हमने कहा कि आप फांसी लगा करके मर गए, 12,000 मिल गया पैसा, लड़ करके मरिए। किसान जो है लड़ करके 750 शहीद हुए, देश की खेती को बचा लिया। कहा कि भाई ये कृषि कानून देश के भूख का व्यापार करने के लिए लाए गए हैं, ये किसानों के हित में नहीं है, ये अडानी अंबानी के हित में है। दुनिया ने पहली बार यह देखा कि सितंबर 2021 में कानून बना, राज्यसभा से जबरदस्ती पास हुआ और मई जून में ही देश के सभी राज्यों में बड़े बड़े अनाज के भंडार गैस खुल गए। ऐसा होता है। किसानों ने कहा कि दाल में काला है, हम इसको चलने नहीं देंगे। तो सहारा युवा वालों कहा कि आपसे तो बेहतर किसान है कि लड़ करके 750 शहादत दे करके अपनी खेती बचाया, और आप बिना लड़े ही 12,000 लोग गले में फांसी का फंदा लगा करके झूल गए। कौन है बढ़िया रास्ता? फांसी का फंदा लगाकर झूल जाना, तो वहां बॉर्डर पर जान दे करके अपनी खेती किसानी की रक्षा करना, कानूनों को रद्द करवाना। आप सड़क पर निकालिए, एजेंट लड़ रहे हैं। अभी सहारा इंडिया के निवेशक सड़क पर नहीं आए हैं। जिस दिन आएंगे मामला फरिया जाएगा, एक दिन में फरिया जाएगा। 13 करोड़ लोगों का पैसा है। एक परिवार में कम से कम 5 आदमी होता है। 13 5 65 करोड़, देश की आधी आबादी। सरकार की ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा अगर ये लोग आ जाए सड़क पर। तो खैर बात तो बहुत ज्यादा है, देर से चल रहा है कार्यक्रम और कई साथियों को बोलना है। हम तो यही कहेंगे कि आप अब जैसे कुछ हम लोग व्यवहारिक चीज देखते हैं जहां जाते हैं, अब इस ढंग का चुप्पे चुप्पे कार्यक्रम हो रहा है। बगीचा में है तो चुप्पे चुप्पे कर रहे हैं, चुप्पे चुप्पे हम करेंगे। हमको बुलाया आपने, वहां इनको बुलाया, यहां देख रहे कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, कितने मोटरसाइकिल है। क्या ये सोनू ढाला पर ये गाड़ियां नहीं जा सकती थी? ये सभी गाड़ियां जा सकती थी ना? नहीं जा सकती थी। अगर सब में झंडा बना होता, सबका अपना झंडा, जिसकी जो गाड़ी है कांग्रेस का झंडा, सपा का झंडा,